साल का सबसे बड़ा ज्योतिषी ब्रह्मांडीय गोचर बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 2 जून को। क्योंकि वो सबसे बड़ा क्योंकि वो होने जा रहा है अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में। आप सबको पता होना चाहिए, जब वो कर्क राशि में उच्च का होता है ना, कितने सकारात्मक रिजल्ट्स। गुरु ग्रह को पहले ही कहा जाता है, जिस जगह पे जाके बैठता है ना, उस जगह को बड़ा कर देता है, उस जगह को फैला देता है, उसको एक्सपेंशन देता है। एक्सपेंशन, अगर आपके बिजनेस में बैठा है तो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। अगर आपके घर में बैठा है यानी कि आपके चौथे भाव में, आपके घर को बड़ा कर देगा। अगर ये उच्च का ग्रह कहीं पर भी 12 के 12 घरों में बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली ये उस जगह को एक्सपैंड करेगा। 11वें भाव में बैठा है तो आपके सोशल सर्कल को एक्सपैंड करेगा। अगर आपके दूसरे भाव में है तो आपके धन को एक्सपैंड करेगा। और लगन वालों को तो इतना ज्ञान देता है, पर वो थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। गुरु का अपने उच्च के अंदर गोचर करना, मधुर वाणी, फर्श से अर्श तक पहुंचाना, इतने अच्छे गुण। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ये गुरु ग्रह आपके केंद्र में बैठा है, केंद्र के घर कौन से हैं? केंद्र के घर कंसिडर होंगे पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अगर आपके केंद्र के घर में उच्च ग्रह आ गया है, बृहस्पति का अभी गोचर का भी, और अदरवाइज पहले भी बैठा है, फिर तो आपका हो गया जी सोने पे सुहागा। ये साल आपको इतना एक्सपेंशन देकर जाएगा, ग्रोथ देकर जाएगा। आपको 1 साल के बाद देखने को मिलेगा आप कितना एक्सपैंड कर गए हैं। हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आने का संयोग बनेगा। और ऊपर से अब की बार बृहस्पति जो होने ही उच्च का जा रहे हैं, उस उच्च का होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि काफी समय से हर ग्रह कहीं ना कहीं परेशानी वाली चल रहे थे, पर अब वाणी में मधुरता आएगी। उच्च का होने से मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप पहले क्या कर रहे थे, सोचते थे, पर 99 पे जाके आप अपने आप ही प्लान चेंज करते थे। अब प्लान एग्जीक्यूट होंगे। और हंस योग केंद्र में होने से बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर काल पुरुष की कुंडली में बात करें तो चौथा घर, सबका दिल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आजकल दिक्कत कहाँ आ रही है, दिल छोटे होते जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर पा रहा खुलकर। सब लोग खुलकर बात करना चाहेंगे, पर अब हम इतनी सारी बातें तो कर चुके हैं, हमने बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी भी क्रिएट कर दी है। अब इस क्यूरियोसिटी के साथ, क्योंकि बृहस्पति का उच्च का होना और 12 साल बाद ये उच्च होता है, फिर हमें अगले 12 साल इंतजार करना है। उसका रिजल्ट सब राशियों पर क्या रहेगा हम जरूर जानेंगे। ठीक है, अब राशि अनुसार इसकी शुरुआत करते हैं। वृष राशि के जातकों, आपके लिए ये गोचर आपके बनने जा रहा है जी तीसरे भाव में। तीसरे भाव में एक दृष्टि रह गई, दूसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आ गई, तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पे आ गई, इसकी चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव पे आ गई। वहां पर दृष्टियां आना मीन्स आपके जीवन साथी के साथ हर तरह की अनबन खत्म, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, तीसरा भाव और 9वां भाव और आपका 7वां भाव, जीवन साथी के साथ आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आनंद लेंगे धार्मिक यात्राओं का, उनके साथ रोजाना मंदिर जाना शुरू करेंगे। एक प्रबल योग आपके लिए, आपके इनकम सोर्स। एक होता है हमारा बिजनेस इंक्रीमेंट, एक होता है हमारा इनकम सोर्स इंक्रीज होना। आपके लिए ये योग कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्स को इंक्रीज करेगा, आप नया इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड हो जाएगा। बड़े बड़े तरह के सेलिब्रिटीज, अच्छे पद के लोग उनके साथ उठे बैठेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको काफी एक्सट्रीम लेवल पर काफी आगे ले जाएगा। और इस समय ये गोचर की दृष्टि जो है ना, आपका जो शनि है ना,
उस पर भी पड़ेगी जो कि 11वें भाव में बैठा है। अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी शनि और बृहस्पति की दृष्टि एक अच्छी जुगल मानी जाती है, और ये दृष्टि आपकी आपको एक ऐसा सोर्स क्रिएट करके जाएगी अगले साल तक, जून तक। आप खुद हैरान रह जाओगे। पैसे का काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट, और वो इनकम सोर्स आपके लिए नया सोशल सर्कल, नई एक्सपेंशन, नई ग्रोथ, साहस बढ़ा समय, छोटे भाई बहनों और नेबर्स, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते, डॉक्यूमेंट्स बड़े स्प्रेड हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप असेंबल करेंगे। ये योग आपके लिए सर्वोच्च रह सकता है, और इसके लिए आपको पीला हल्दी का तिलक अवश्य रोजाना लगाना है। विष्णु भगवान जी के मंदिर, उनका आशीर्वाद लेने, अपने जीवन साथी के साथ, अपनी लक्ष्मी के साथ, या फीमेल्स में अपने बृहस्पति, क्योंकि जुपिटर हम कहीं ना कहीं कुंडली में पति को भी कंसिडर करते हैं, अपने पार्टनर के साथ अवश्य जाइए और लक्ष्मीपति योग क्रिएट करिए इससे।